इसको याद रख सकते हो, ओ कमीने फिनोल पानी पी ले। विलियम के सन को हमने क्या बोला, रोना हेलोल्केन की याद में। रोज प्रोसेस को याद रखेंगे, धिंचक पूजा, महान सिंगर धिंचक पूजा। रोज देना है भाई, किसको देना है, प्रंजल दीदी को, प्रंजल दैया को। क्यों देना है, क्योंकि वो बड़ी सोनी है। मैन के बेबी का नाम है ब्रोम अमाइड, ब्रोम अमाइड, और बेबी को बेस पसंद है। अनिल को डीसी बनाना है, अनिल को डीसी बनाना है। ओ नो, एचसीएल का पानी निकल गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चों को बहुत डर लगता है और बच्चों को बार बार यही बात आ रही है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा एंड नेम रिएक्शन नहीं पता चल रहा है कि कैसे करने हैं। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शन हमारी एनसीईआरटी में दे रखी हैं, जितनी भी नेम रिएक्शन में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आई हुई हैं, वो सारी की सारी हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं विद बेस्ट ट्रिक। आप लोगों को मजा आ जाएगा। आप बोलोगे सर अब तो ऑर्गेनिक में फील आ रही है ना। सेकंडों में आपको सारी की सारी नेम रिएक्शन याद हो जाएंगी। तो बहुत बढ़िया वीडियो रहने वाली है और साथ के साथ नोट्स बना लेना यार, तभी चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती हैं और उन ट्रिक्स को भी बार बार आप लोग रिवाइज कर सकते हो। और जैसे कि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गया, बच्चों को क्वेश्चन नहीं आ रहे कि सर न्यू पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड आ रहे हैं, सर एनसीईआरटी तो समझ में नहीं आ रही। तो बेटा अपने सारे एक्सपीरियंस को जोड़ के आपके लिए एक बहुत बढ़िया बुक बनाई है। इस बुक में प्रॉपर स्ट्रैटेजी है ना, ट्रिक्स हैं बहुत सारी। जो बच्चे जनरली गलती करते हैं वो दे रखे, 1200 प्लस क्वेश्चन है, 100% अपडेटेड बुक है न्यू पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और इस बुक का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, 95 प्लस मार्क्स अगर चाहिए तो आपकी ये बुक, भारत सर की बुक एक्सेलेंस 95 प्लस, ये हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिंकरस्टेन एंड स्वार्ट्ज सिलेक्शन। देखिए हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता है एक एल्काइल हैलाइड RX। इसकी रिएक्शन आप लोग करा दो किसके साथ, NaI के साथ। तो ये ना हैलोजन एक्सचेंज में आती है। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, इस X की जगह पे I आ जाएगा, क्या बन जाएगा RI और प्लस में NaX। दोबारा करता हूँ, जैसे इस स्वार्ट्स है, स्वार्ट्स में क्या होता है कि RX, इसकी रिएक्शन में करा दूंगा AgF के साथ। तो इस X की जगह पर कौन चला जाएगा भाई, F चला जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन की अदला बदली। ऑलरेडी जो प्रेजेंट हैलोजन है उसको उड़ा देना है और उसकी जगह पे आप लोग F लगा दोगे, क्या बन जाएगा RF और प्लस में जब F इधर आया है तो X उधर जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में हमारे पास बन जाएगा AgX। क्या बन जाएगा AgX। अब अगला क्वेश्चन, R का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन। जैसे आपने कार्बन मान के चलो 2 ले लिए, हाइड्रोजन का होता है डबल+1 तो C2H5। X का मतलब यहाँ पे आ गया Cl। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है NaI के साथ। टॉपिक का नाम क्या है, हैलोजन एक्सचेंज। इस Cl की जगह पर कौन चला जाएगा, इस Cl की जगह पर चला जाएगा I। ये क्या बनेगा C2H5I और प्लस में क्या बन जाएगा NaCl। सिमिलरली इस रिएक्शन में R का मतलब क्या होता है, कार्बन, C2H5। X का मतलब अगर मैं कह रहा हूँ तो Cl या फिर Br, कोई भी हैलोजन आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर आ गया Br और आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है AgF के साथ। तो क्या होगा, इस Br की जगह पर क्या चला जाएगा F, ये बन जाएगा C2H5F और प्लस में बन जाएगा AgBr। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनसे रिलेटेड कन्वर्जन बन जाते हैं। इन रिएक्शन को इजीली कैसे याद रखोगे कि एक गांव में फिंकल नाम का नाई रहता था, वो मर गया, अब वो स्वर्ग में फ्लाई कर रहा है। तो याद कैसे रखोगे, फिंकल नाई, फिंकल नाई मर गया तो अब क्या करेगा, करेगा स्वर्ग में फ्लाई, स्वर्ग में फ्लाई। क्या मतलब हुआ सर, फिंकलस्टेन रिएक्शन में NaI का यूज करना है, नाई का यूज करना है, और स्वर्ग स्वार्ट्ज रिएक्शन में मे फ्लाई, मेटल फ्लोराइड का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वुड्स रिएक्शन, फिटिग, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने इकट्ठी क्यों लिखी है, क्योंकि इनमें ना बहुत सारी बातें जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। पहली बात सिमिलर क्या है कि ये तीनों ही रिएक्शन करवाई जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये भी किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एक बात हो गई। दूसरी बात कॉमन क्या है कि यहां पर एक मेटल के साथ रिएक्शन कराई जाती है और वो मेटल है सोडियम। कौन सी मेटल है, सोडियम। कौन सी मेटल है, सोडियम 2Na। ठीक है, और साइडों में क्या लगा होगा, हैलोजन, 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 है ना। ये तो बात होगी सिमिलैरिटी क्या है। अब बात करते हैं कि डिसिमिलैरिटी क्या है। डिसिमिलैरिटी है वुड्स रिएक्शन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आता है, एल्काइल मतलब R। फिटिक रिएक्शन में दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप आता है, बेंजीन, फिनाइल कह सकते हो आप लोग इसको। वुड्स का मतलब क्या होता है, एल्काइल, और फिटिक का मतलब क्या होता है, बेंजीन। याद रखिए केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगेगी। क्या याद रखना है, मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल से प्रेम करूँ छू। सर प्रेम तो मैं भी करता हूँ किसी से, उस दिनों के लिए सिर्फ बुक्स से प्रेम करो तो अच्छा रहेगा, है ना। ये 11th-12th के प्यार परसेंटेज खराब करा देते हैं भाई। चलो इधर ध्यान दीजिए, तो ये मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये क्या हो जाएगा 2NaX बाहर हो गया और यहाँ पर हमारे पास बन गया RR। फिर यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 2NaX बाहर हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास दो बेंजीन जुड़ जाएंगे, इन्हें क्या बोल देंगे हम लोग, इज आर नोन एज बाइफिनाइल। इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी 2NaX बाहर और ये हमारे पास बन जाएगा R बेंजीन।
है ना। सर एग्जांपल बताओ, आर का मतलब क्या होता है, कार्बन, C2H5, एक्स का मतलब हैलोजन, इधर Cl आ गया, 2Na, इधर भी हमारे पास हैलोजन आ गया Cl, और यहाँ पे C2H5 किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। भैया सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल डाउन करने के लिए ड्राई इथर की जरूरत पड़ गई, तो मेटल लव्स नॉन मेटल, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा 2NaCl, और ये C2H5 क्या बन जाएगा, C4H10। दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बेंजीन, हैलोजन। जब भी हैलोजन वर्ड यूज होता है इट मींस यहाँ पर Cl या फिर Br की बात हो रही है। फ्लोरीन आयोडीन भी होते हैं बट उनकी रिएक्शन थोड़ी एक्सेप्शनल सी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया Cl, 2Na, इधर Cl, और यहाँ पर आ गया बेंजीन, और इसमें यहाँ पर होगा बेटा जी ट्राई इथर। मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये तो एक दूसरे से प्रेम करती हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा 2NaCl, और ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, बेंजीन, ठीक है। अब अगली बात, आर, आर का मतलब होता है कार्बन। एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं इनको, डबल प्लस वन हाइड्रोजन होते हैं। अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, एक का डबल 2 + 1 3, डबल प्लस वन CH3, इधर Cl, इधर आ गया 2Na, इधर आ गया Cl, और ये हमारे पास है बेंजीन। यहाँ पर हमारे पास रहेगा ट्राई इथर। याद रखिए, मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल से अत्यंत प्रेम करूँ छू, तो ये चीज़ बाहर निकल गई, 2NaCl, और ये हमारे पास बन गया CH3 बेंजीन। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना CH3 बेंजीन को क्या बोलते हैं, होता है ये भी। अब इसको याद कैसे रखें सर, क्योंकि यार तुम्हें बिगाड़ने के लिए बहुत सारी ऐप है, इंस्टाग्राम मतलब मोबाइल ऐप है, स्नैपचैट हो गई, और भी बहुत सारी ऐप्स होंगी, मैं तो उम्र दराज हो चुका, मुझे नहीं पता। बट तुम्हारे भारत सर जो अपने प्राइम में बिगड़े थे ना, उसमें 2 ऐप्स का बहुत योगदान था, सच है ये बिल्कुल, व्हाट्सएप का एंड फेसबुक। व्हाट्सएप वुड्स रिएक्शन में आपने एल्काइल ग्रुप लेना है, फेसबुक पिटिक रिएक्शन में आपने बेंजीन ग्रुप लेना है, बाकी तो सब सेम है, आपको डिफरेंट याद करना है। वुड्स रिएक्शन में क्या लेना है, एल्काइल, व्हाट्सएप, और फेसबुक में फिटिक रिएक्शन में बेंजीन। वुड्स मतलब एल्काइल, और फिटिक का मतलब क्या होता है भाई, बेंजीन वाला ग्रुप ले लेना है। आगे है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एक वर्ड याद रखिए, एक साइंटिस्ट थे जो अपनी हर एक रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 लेते थे। एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, एल्काइलेशन का मतलब होता है बेटा आर ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना, और एसाइलेशन का मतलब होता है RCO ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना। सर बात समझ में नहीं आई, समझाता हूँ। देखिए जैसे ये है बेंजीन, एल्काइलेशन का मतलब क्या है कि आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे RX के साथ। और फ्रीडल क्राफ्ट है ना, फ्रीडल क्राफ्ट की खास बात क्या थी, वो अपनी हर एक रिएक्शन में क्या यूज करता था, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो यहाँ से R ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दो, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा R, और जब भी बेंजीन पे कोई नया ग्रुप लगता है, बेंजीन से H हटता है, बाजू में बन जाएगा HX। तो दोबारा समझाओ, दोबारा समझा देते हैं भाई। एसाइलेशन है, आप लोग, ये है बेंजीन, है ना, बेंजीन की रिएक्शन आप लोगों ने करा दी RCOX। एसाइलेशन है तो RCOX के साथ कराई है। और फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3, है ना। तो यहाँ पर COR ग्रुप आ जाएगा बेंजीन के ऊपर, COR, प्लस में बेंजीन के ऊपर जब भी कोई ग्रुप लगता है बेंजीन से क्या हटता है, HX बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट। एल्काइल ग्रुप लगाओगे तो एल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप लगाओगे तो एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब क्या, हर एक रिएक्शन में क्या यूज होगा, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। नेक्स्ट हमारे पास है डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस में महान सिंगर धिंचक पूजा दीदी को क्या करना चाहूँगा, डेडिकेट करना चाहूँगा। इस रिएक्शन को आप याद रख सकते हो, DCP, धिंचक पूजा BA पास, धिंचक पूजा BA पास। सर क्या मतलब हुआ धिंचक पूजा BA पास का। डी, डोज प्रोसेस में आप C, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाते हो, P बनाते हो, P बोले तो फिनोल। BA पास मतलब बेस का यूज करोगे और एसिड का यूज करोगे। तो हमारे पास सबसे पहले है क्लोरोबेंजीन, आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, बेस, पहले B का मतलब बेस, रिएक्शन आप लोगों ने करा दी NaOH के साथ। तो जब NaOH के साथ कराओगे ना तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, बेंजीन ONA। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे भाई इसके साथ एसिड, बेस हो गया, फिर एसिड, एसिड यानी HCl। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ले लेना है, बहुत ही। अब धिंचक पूजा कोई आम सिंगर है क्या भाई, हर कोई थोड़ी सुन सकता है, कानों से खून आ सकता है, जैसे कई बार मैं भी गाने लगता हूँ तब भी कानों से खून आ जाता है ना। तो धिंचक दीदी भी, बाकी बताना कौन कौन धिंचक दीदी के फैन हैं। 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती है इस रिएक्शन को कराने को। तो Na की जगह पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और जब बेंजीन पे OH लग जाता है बेटा जी, इस बेंजीन के ऊपर OH को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया, फिनोल। नेक्स्ट हमारे पास है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, विलियम का सन था, कौन से नंबर का सन था, दूसरे नंबर का सन था। मतलब ये रिएक्शन SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। और वो पड़ गया बाबू सोना के चक्करों में, मैंने उसको बहुत रोका, बट कौन रुकता है ना। अब बाबू सोना के चक्कर में पड़ गया तो रोना धोना हो गया। हमने उसे क्या बोला, रोना हैलोअल्केन की याद में। याद रखिए, मेटल लव्स नॉन मेटल, ये बात बता दी है तुम्हें, ये बात याद रखनी है, मेटल लव्स नॉन मेटल। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास NaX, और ये क्या बन गया ROR। ROR इज नोन एज इथर। R का मतलब कार्बन होता है। जैसे बेटा आप लोगों ने यहाँ पे ले लिया C2H5ONa, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है C2H5Cl के साथ। तो क्या देखना आप लोगों ने, मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल से अत्यंत प्रेम करूँ छू, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से NaCl।
ठीक है, ये क्या बन जाएगा C2H5O C2H5। इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। अगर आपने एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी ले लिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और एलिमिनेशन से यहाँ पर अल्किन बन जाएगा। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। एल्काइल हैलाइड शुड बी, सॉरी, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस में क्या होगा, आप इसको सिंपली याद रख सकते हो, ओ क्यूमीने, ओ कमीने फिनोल, ओ कमीने फिनोल, ओ क्यूमीने फिनोल। पानी पिएगा, पानी पिएगा। चलिए, क्यूमीन, क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन कहा जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आप क्या कर दो, ओ का मतलब होता है आप इसकी ऑक्सीडेशन कर दोगे। तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे ना तो इसकी एरियल ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन ऐसे बीच में जाके चिपकेगा इसमें, तो इधर बीच में जाके चिपक गया डबल ऑक्सीजन CH3। फिर जब आप इसकी, आपने बोला ना इसको पानी पिलाना है, यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। पानी पिलाना जब भी आएगा इट मींस हाइड्रोलिसिस करनी होगी, बहुत जगह पर हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कौन से वाला पोर्शन बाहर निकल जाएगा सर? ये वाला। क्या बाहर निकल गया भाई? हमारे पास बाहर निकल गया बेटा CH3CO विच इज नोन एज एसीटोन। और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH। बेंजीन के ऊपर OH को हम लोग क्या बोल देते हैं? फिनोल बोल देते हैं। बेंजीन के ऊपर OH को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया? फिनोल बोल देते हैं। नेक्स्ट, इस चैप्टर में क्या, पूरी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट दो नेम रिएक्शन होती हैं, दैट इज कोलबेज रिएक्शन एंड राइमर टाइमर रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन एंड राइमर टाइमर रिएक्शन बिल्कुल कॉपी है, ये बिल्कुल कॉपी है दोनों रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में क्या कॉपी है कि स्टार्टिंग होती है फिनोल से, इससे होती है फिनोल से, दोनों ही रिएक्शन में कॉपी है, फिनोल होगा। फर्स्ट रिएजेंट जो आप लोग इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो लोगे NaOH, है ना, NaOH। और एंडिंग रिएजेंट जो होगा वो होगा HCl। सेम इसमें भी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा फर्स्ट NaOH और एंडिंग में क्या आएगा बेटा जी? HCl, है ना। इसमें BRA याद रखना है, बेस होगा, एसिड होगा। अब R रिएजेंट याद रखो, कोल्ब में याद रखो को यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर CO2 जब होगा तो यहाँ पर आएगा OH और इधर लग गया हमारे पास COOH। बेंजीन के ऊपर जब OH और COOH है, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और जो राइमर टाइमर है, दो साइंटिस्ट थे, अब इनमें बड़ी फेमस रिएक्शन बना रहे हैं, क्यों ना कुछ क्रेडिट वॉर हो जाए। इनकी क्रेडिट वॉर हुई तो एक दूसरे को सुंघाने लग गए क्लोरोफॉर्म, है ना, एक को बेहोश करके ना मैं क्रेडिट ले लूंगा, बट सफल नहीं हो पाए, है ना, दोनों को ही क्रेडिट मिला। बट यहाँ पर यहाँ पर रिएजेंट क्या आएगा? क्लोरोफॉर्म। देखो बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, बेस दोनों में आएगा, एसिड दोनों में आएगा। मेन बात है रिएजेंट क्या आएगा। पहले में रिएजेंट आएगा को, ये तो इजीली याद हो जाएगा, कोलबे में क्या आएगा? CO2। और राइमर टाइमर में आलू याद रखो, आलू मतलब एल्डिहाइड और अल ग्रुप लगता है। अल यानी कि इधर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा इधर OH और इधर लग गया CHO। इसे बोला जाता है सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसल्डिहाइड, या फिर इसे बोला जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन रोज देना है, और रोज देना है। देखो भाई तुम किसी को भी रोज दे सकते हो, बट मेरी जो फेवरेट है वो है प्रंजल दीदी। प्रंजल दैया याद है, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। प्रंजल दीदी बड़ी सोनी, बड़ी आगे तक रिएक्शन चलती है। इस रिएक्शन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को किया जाएगा पॉइजन बाय सल्फर। रिपीट कर रहा हूँ, रोज किसको देना है? प्रंजल दीदी को। क्यों देना है? क्योंकि वो बड़ी सोनी है और रिएक्शन बहुत आगे तक जा सकती है, अल्कोहल तक जा सकती है, थोड़ा स्लो किया जाता है। पॉइजन बाय सल्फर होगा क्या? हमारे पास एक एसिड क्लोराइड ग्रुप होगा, है ना, और उससे हमारे पास बन जाएगा एल्डिहाइड। कैसे बन गया सर? इधर आप लोग लगा दोगे H2, रिडक्शन का मतलब H2 ग्रुप आएगा, तो इधर H इधर भी H, तो ये क्या बन गया? RCH और प्लस में क्या बन जाएगा? HCl। दोबारा बताऊं, जैसे कि मेरे पास ये है बेंजीन C+O बेंजोल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी H2 के साथ, यहाँ पर आ गई प्रंजल दीदी बड़ी सोनी। देखो बेटा नेम रिएक्शन में रिएजेंट का खेल होता है, हर एक नेम रिएक्शन के रिएजेंट अलग अलग होंगे, कभी भी आपको सेम रिएजेंट नहीं मिलेंगे, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी हमारे पास अलग अलग होते हैं। पॉइजन बाय सल्फर, तो होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर? एसिड क्लोराइड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, ये हो गया बेंजीन CHO और प्लस में बन जाएगा HCl। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीफन्स रिडक्शन। याद रखिए, स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया, इस रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे? CN लेंगे और उससे शाने से एल्डिहाइड बनाना है, क्या बन जाएगा? RCHO। यहाँ पर रिएजेंट कौन कौन से लेंगे? SnCl2 प्लस HCl, और फिर इसकी कर देनी है हाइड्रोलिसिस। सर समझाओ कैसे किया? देखो R का मतलब कुछ भी, कार्बन C2H5CN। स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया, सोनू टकले हल्का पानी उबाल। सोनू टकले यानी SnCl2 HCl के साथ पानी उबालना है, H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करानी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? SnCl2 प्लस में हो गया
HCl, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा H3O पॉजिटिव, ये क्या बन गया C2H5CH। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन की सिंपल सी ट्रिक क्या रहेगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी। तोतले बेंजल, तोतले बेंजल, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल, क्रो मिलेगा कल, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल। तोतले यानी कि यहाँ पर हमारे पास आएगा टोलविन, क्या आएगा टोलविन। टोलविन से आप लोगों ने क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल, बेंजल यानी बेंजल्डिहाइड। क्रो मिलेगा कल, तो आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करानी है क्रोमिल क्लोराइड के साथ। सोलवेंट लिया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड, और फिर यहाँ पे क्रो है ना, बचपन से एक थ्रस्टी क्रो वाली कहानी सुनी होगी, उसमें क्या फेमस चीज होती है भाई, पानी पिलाना है, H3O पॉजिटिव का जरूर यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन एक बंदा था, उसने कोचिंग दी और क्या लगा दिया बेंजीन के ऊपर, बेंजीन को भाई साहब सरताज बना दिया। बेंजीन के पहले कोई क्राउन नहीं था, अब कोच तो क्राउन पहना ही देते हैं ना, है ना। तो बेंजीन के ऊपर उसने क्या लगा दिया, एल्डिहाइड, क्या लगा दिया एल्डिहाइड। सर ये कैसे याद रखेंगे, गेटरमैन नाम का एक कोच था, बेंजीन बोल रहा था मेरा तो सर नंगा है, मेरे तो सर पे कुछ नहीं है सर, उसने क्या लगा दिया CHO लगा दिया। सर CHO ही क्यों लगाया, मैं कैसे याद रखूं CHO लगेगा, इधर ध्यान दो, ये क्या है OCH, अब इससे जैसा फंक्शनल ग्रुप क्या होएगा, इस जैसा फंक्शनल ग्रुप CHO ही होता है ना। और कोच ने कोचिला CO+HCl, और यहाँ पर एक और रिएजेंट याद रखना एनहाइड्रस AlCl3। गेटरमैन नाम का कोच था, बेंजीन ने बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो आज तक क्राउन नहीं मिला, तो उसने क्या किया भाई, कोचिला लिया CO+HCl और उसके ऊपर क्या लगा दिया CHO बेंजल्डिहाइड बना दिया। आगे मूव करते हैं, क्लेमेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल कॉपी हैं। क्या होता है क्लेमेंशन रिडक्शन में या फिर क्या होता है वुल्फ किस्नर में, याद रखिए AK चला हाई कोर्ट, AK चला हाई कोर्ट, इन दोनों ही रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन लोगे और उससे बनाओगे हाई कोर्ट यानी कि हाइड्रोकार्बन। और इसमें तो याद रख सकते हो बस्कर हाइड्राजीन, बस्कर हाइड्राजीन क्या मतलब हुआ, AK का मतलब होता है एल्डिहाइड, कोई भी एक एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, जैसे RC डबल बॉन्ड OH है। बस्कर हाइड्राजीन, हाइड्राजीन क्या होता है बेटा NH2 को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन। बस यानी कि इसमें बेस लेंगे और इसको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल का भी यूज कर सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। होगा क्या भैया, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन हटके इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दो। दोबारा समझाओ, जैसे कि मैं कोई कीटोन ले लेता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। बस्कर हाइड्राजीन यानी कि बेस लेना है, हाइड्रोजन लेना है, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2, ठीक है ना। तो यहां पर ये भी बिल्कुल कॉपी है, बस रिएजेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। कैसे कॉपी है सर, जैसे कि मेरे पास आ गया भाई CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है ना। इधर क्या लोगे, क्लेमेंशन में क्या आएगा ZnHg, अमलगेटेड जिंक, है ना, अमलगेटेड जिंक। और बस इसमें क्या डिफरेंस है, इस रिएक्शन में इधर बेस होता है, इसमें यहाँ पर आएगा एसिड। भैया रिएजेंट में कुछ तो डिफरेंस आएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा HCl, ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन हटाना हाइड्रोजन लगाना, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 CH3। या फिर मेरे पास कोई कीटोन भी होता, मान के चलो ये है RC डबल बॉन्ड O R-, तो जानू मरकरी जानू लेना है क्लेमेंशन में, और HCl एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, Cl से याद रखिएगा Cl HCl, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन हटके हाइड्रोजन लग जाएगा RCH2R। तो ये रिएक्शन किस काम आती है भैया, किसी भी एल्डिहाइड को किसी भी कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के अंदर इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की पहले तो कुछ कंडीशंस होती हैं, कहाँ पर लगेगी। पहली कंडीशन ये है कि एल्डिहाइड कीटोन पे लगेगी, किस पे लगेगी, एल्डिहाइड पे कीटोन पे, एल्डिहाइड या फिर कीटोन होना चाहिए। और उसकी खास कंडीशन क्या है, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, डाइल्यूट अल्कली होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH हो सकता है, डाइल्यूट KOH हो सकता है, या फिर BaOH ट्वाइस हो सकता है, डाइल्यूट बेसिक मीडियम होना चाहिए, ठीक है। और कंडेंसेशन वर्ड का मतलब होता है निचोड़ देना, पानी निकाल देना, चीजें पास आएंगी और उसमें से बेटा पानी निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जैसे कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इधर है CH3, बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट से बता रहा हूँ मैं इस रिएक्शन को, C डबल बॉन्ड OH। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या सर यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है, तो इसका आंसर है यस हो सकती है। कैसे, ये है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए तभी हो सकती है, और दोनों के पास होने चाहिए जो भी ग्रुप है, तो हो गया। और यहाँ पर आप लोग ले लोगे डाइल्यूट NaOH और इसको गर्म कर दोगे ना, तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, निचोड़ देना, निचोड़ देना मतलब पानी निकाल देना। एक से जाएगा ऑक्सीजन और दूसरे के जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से H2 बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बच गया CH3 CH
डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड OH। नहीं आई बात समझ में? दोबारा समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर एक और, बिल्कुल अगर दोनों ग्रुप सेम है ना और उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH और इसको गर्म कर देंगे। क्या ये एलिजिबल है रिएक्शन के लिए? बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी है, दोनों ग्रुप सेम है। तो होगा क्या? होगा क्या भाई? एक से जाएगा ऑक्सीजन और दूसरे से जाएंगे दो हाइड्रोजन, बाहर निकल गए। बेटा यहाँ पे क्या बच गया? CH3 डबल बॉन्ड CH और इधर C डबल बॉन्ड OCH हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, मतलब बिल्कुल डिट्टो कॉपी ना हो। जैसे इसमें अगर आप ध्यान दो तो दोनों ग्रुप बिल्कुल सेम थे, अगर इसमें अलग अलग है, मान के चलो ऐसा हो जाए, और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर होनी चाहिए, दोनों के पास हो तो भी बढ़िया है, वरना एक के पास तो होनी चाहिए। जैसे ये है ये C डबल बॉन्ड O इधर H तो ये दोनों जो है क्या है? अलग अलग हैं। इनमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा वो है ही नहीं, तो इन हाइड्रोजन को अल्फा नहीं बोलेंगे। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगते हैं, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा, उससे नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा, उससे नेक्स्ट कार्बन होता है गामा, और उनके पास हाइड्रोजन जो होते हैं उनको अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पर आ गया डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH, कुछ भी आ गया। तो होगा क्या भाई? अच्छा, एक से क्या जाएंगे? एक से हमारे जाएंगे ऑक्सीजन और दूसरे जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, है ना। एक ऑक्सीजन जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलने चाहिए, तो यहाँ से क्या होगा भाई? ऑक्सीजन, और यहाँ से हमारे पास चले जाएंगे दो अल्फा हाइड्रोजन बाहर, ये क्या बन गया? H, ये C, ये H डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड OH। दोबारा समझाऊँ? दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इधर आ गया CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये साइड में क्या देख रहे हो? साइड में मैच चला हुआ है, अभी रोहित शर्मा आउट हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा है ना, इंडियन थोड़े क्रिकेट के फैन होते हैं, और ये बेचारे इनके बाद तो पता नहीं कब इंटरेस्ट बनेगा भाई। चलो, तो यहाँ पर आ गया डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ से बाहर जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड CH3। इस रिएक्शन की खास बात यह है यहाँ पर, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट बनते हैं, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो रिएक्शन कैसे कैसे होगी? एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा, कीटोन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ प्रोडक्ट रिएक्शन करेगा, और कीटोन कीटोन के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कैनिज़ेरो। कैनिज़ेरो कहाँ पर एप्लीकेबल है? दोज एल्डिहाइड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या कंडीशन है इसकी? उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 ये होगी कंसंट्रेटेड NaOH या फिर कंसंट्रेटेड KOH, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर क्या होगी? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, या कह लो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगी। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होने वाली है और रिडक्शन भी होने वाली है, एल्डिहाइड पे ही लगेगी। जैसे कि हमारे पास ये है एल्डिहाइड, ये है। अब आप लोगों में से सोच, अब बताओ, पहली बात तो यही बता दो कि क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? बताओ भाई, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? 2 मॉलिक्यूल लेने इसके भी। अब देखो बेटा, ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके बॉन्ड देखो, इसके 4 बॉन्ड वैसे ही पूरे हो रहे हैं, इसको हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं है, तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो कैनिज़ेरो कहाँ का था? साउथ अफ्रीकन था। ये कहाँ था भाई? साउथ अफ्रीकन था, साउथ अफ्रीकन, ठीक है। क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर? ए का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप लोगे, साउथ अफ्रीकन तो एक तो सोल्ट बनेगा, ठीक है, सोल्ट। ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी होगी, मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। चलो, ये हमारे पास है ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब होगा क्या? कैनिज़ेरो, हमारी हरियाणा में ना एक वर्ड बोलते हैं जैरोया। जैरोया मतलब होता है, मतलब गाली टाइप से होता है, जो कोई ज़्यादा उल्टे काम करता है ना उसको बोलते हैं। तो जैरोया जो है ना, बंटवारा कराएगा। कैसे बंटवारा कराएगा? बेंजीन हो जाएगा अलग अलग, बेंजीन हो जाएगा अलग अलग, दोनों कार्बन जाएंगे ऐसे, बंटवारा करा दिया, बेंजीन हो गए अलग अलग, वेरी बैड। बेंजीन हमारे पास हो गए हैं अलग अलग, दोनों कार्बन हो गए हैं अलग अलग। अब घपलेबाजी स्टार्ट होगी। घपलेबाजी कैसे स्टार्ट होगी? दोनों हाइड्रोजन जाएंगे एक के पास, दोनों हाइड्रोजन चले गए एक के पास, दोनों ऑक्सीजन चले जाएंगे दूसरे के पास। तो जिसके पास 2 हाइड्रोजन गए हैं ना, उसकी हुई है
रिडक्शन, जिसके पास दोनों ऑक्सीजन गए ना उसकी हुई है ऑक्सीडेशन। और KOH कैसे जाएगा, इधर आ जाएगा K और इधर आ जाएगा हमारा, रिपीट कर रहा हूं, बंटवारा करवाना है। पहली बात तो ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, इसके पास नहीं था। दोनों बेंजीन अलग अलग, दोनों कार्बन अलग अलग, ये नॉर्मल बंटवारा, घपलेबाजी स्टार्ट करनी है। दोनों हाइड्रोजन एक के पास, दोनों ऑक्सीजन दूसरे के पास। KOH कैसे जाएगा, OH इधर K उधर, ये बन गया सॉल्ट, है ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये दोनों हाइड्रोजन एक के पास, दोनों ऑक्सीजन दूसरे के पास क्यों गए हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, रिडक्शन भी होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होनी चाहिए। जब दोनों हाइड्रोजन एक के पास जाते हैं उसकी होगी रिडक्शन, जब दोनों ऑक्सीजन दूसरे के पास जाते हैं उसकी होगी है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमारे पास है HVZ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कहां पर एप्लीकेबल होती है, दोज कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। किस पे लगती है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होनी चाहिए, उसकी हैलोजिनेशन करनी है। इस रिएक्शन को मैंने ऐसे याद रखा हुआ था, हेलो वीर जी। HVZ को कैसे याद रखोगे, हेलो वीर जी, कार की हैलोजिनेशन कर दूं, कार की हैलोजिनेशन कर दूं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की हैलोजिनेशन करनी है। तो बेटा जी क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ये मेरे पास है जैसे CH3 CH2 COOH, इसकी हैलोजिनेशन करनी है, यानी कि इसकी रिएक्शन Cl2 या Br के साथ। और इस बात में वीर जी को गुस्सा आ गया, अरे तो मेरी कार से पंगा लेकर है, तो वीर जी लाल पीले हो गए। लाल पीले का मतलब यहाँ पर आप रेड फॉस्फोरस का यूज करोगे। हमने क्या बोला, हेलो वीर जी, कार की हैलोजिनेशन कर दूं, वीर जी हो गए गुस्सा, लाल पीले हो गए, रेड फॉस्फोरस का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, Cl है हमारे पास, एक Cl अल्फा हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। सर आपको कैसे पता चला ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला होगा बीटा। तो बेटा यहाँ से Cl लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH, इधर लग गया Cl और ये हो गया COOH। आप इसकी फर्दर हैलोजिनेशन कर सकते हो, इस हाइड्रोजन को भी हटा सकते हो, एक जगह भी रोक के काम चलाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होता है, अल्कीन्स पे लगती है, ठीक है। उनके बॉन्ड किसी के साथ भी हो सकते हैं, जैसे H CH3 है ना। इसमें रिएजेंट क्या होंगे, एक तो O3 होगा और एक होगा ZnH2O। ओजोनोलिसिस का सिंपल सा फंडा है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O CH3 रिपीट करूं, जैसे कि अल्कीन्स पे लगेगी C डबल बॉन्ड C, इधर आ गया H CH3, कुछ भी हो सकता है, इधर आ गया CH3, इसकी ओजोनोलिसिस करानी है तो O3 आएगा और क्या आएगा ZnH2। ओजोनोलिसिस की सिंपल सी ट्रिक मैंने क्या बताई है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और साथ में ऑक्सीजन को जोड़ दो। यहाँ पर क्या आ गया H, ये C, ये CH3 डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ गया CH3 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और साथ में किसको जोड़ देना है भाई, ऑक्सीजन को जोड़। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारे पास होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एक भाई साहब थे होफमैन, उनके बेबी का नाम था ब्रोम अमाइड यानी RC डबल बॉन्ड O NH2, और होफमैन के बेबी का नाम है ब्रोम अमाइड। और आपको पता है बेबी को तो बेस पसंद है, बेबी को याद है ना, सलमान खान ने क्या बोला था, बेबी को बेस पसंद है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा CO, ये हमारे पास क्या बच गया NH2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा चांस है पेपर में आएगी ही आएगी। डिग्रेडेशन के लिए यूज होता है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। R का मतलब होता है कार्बन, जैसे कि C2H5 C डबल बॉन्ड O NH2, इट इज अमाइड। होफमैन के बेबी का नाम है ब्रोम अमाइड, ये हो गया ब्रोमीन और इसके साथ में लगा हुआ है अमाइड। और बेबी को बेस पसंद है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4KOH या फिर हमारे पास आ जाएगा 4NOH। क्या होगा भाई, बेबी को बेस पसंद है तो कबाब में से हड्डी को निकाल लो बाहर, ये दिक्कत दे रहा है, ये क्या हो जाएगा C2H5NH2, नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं। आगे है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो कि एप्लीकेबल है टू प्राइमरी अमाइन ओनली, एप्लीकेबल टू प्राइमरी अमाइन ओनली, प्राइमरी अमाइन ओनली। कैसे याद रखोगे, कार में अमित यानी अमाइन लेना है, प्राइमरी अमाइन। कार में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघाना है और उठा के बेसमेंट में ले आना है। कार में अमित यानी अमाइन को क्लोरोफॉर्म सुंघाना है, बेसमेंट में ले आना है। याद रखिए केमिस्ट्री में क्या याद रखना है भाई, मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये पोर्शन तो निकल जाएगा बाहर। बेटा जी ये क्या बन गई, ये हमारे पास बन गया है 3KCl, वेरी गुड। उसके बाद ये 3OH और ये 3H क्या बन जाएंगे 3H2O। और मेन बात जो बच गया, जो हमारे पास बच गया, ये है RNC, आइसोसाइनाइड बन गया, जिसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, फोल स्मेलिंग होता है ये। R का मतलब होता है कार्बन, बेंजीन भी ले सकते हो आप लोग, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया C2H5NH2। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है क्या, कार में अमित को क्या करना है, क्लोरोफॉर्म सुंघानी है और बेसमेंट में लेके चले जाना है। फिर क्या देखना है आप लोगों ने याद रखना है मेटल लव्स नॉन मेटल, ये पोर्शन तो बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा 3Na
Cl और यहाँ से 3 OH इन 3 H के साथ क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 3H2 और ये क्या बन जाएगा C2H5NC, है ना, ये हमारे पास बन जाएगा आइसोसाइनाइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डाईएजोटेजेशन रिएक्शन। डाईएजोटेजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है हमारे पास। इसमें क्या करना है हमने, अनिल को डीसी बनाना है। अनिल यानी एनिलीन को डीसी बनाना है, यानी कि डायजोनियम क्लोराइड बनाना है। अनिल को बनाना है डीसी यानी N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। होगा क्या, जब आप उसको डीसी बनाने लगोगे, ओ नो HCl का पानी निकल गया। क्या करोगे, डाईएजोटेजेशन के अंदर अनिल को बनाना है डीसी, ओ नो HCl का पानी निकल गया। बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में बनाया जाता है, ताज़ा ताज़ा बनाया जाता है जब भी इसको कभी यूज करना हो। ठीक है, तो अनिल यानी एनिलीन, इस तरह से भी कर सकते हो आप लोग। इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे NaNO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्यों 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बहुत रिएक्टिव कंपाउंड बनता है। अनिल को क्या बनाना है, अनिल को बनाना है डीसी बोले तो डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl। आगे बढ़ो, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन आगे पार्ट बनती हैं डायजोनियम क्लोराइड का। तो देखिए जैसे बेटा सैंडमेयर है, ध्यान समझना, सैंडमेयर में हमारे पास क्या होगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दोनों ही रिएक्शन में कॉपी होती है बिल्कुल, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन मान के चलो आप लोगों ने HCl के साथ करा दी, HBr के साथ करा दी, किसी की भी, इसकी भी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी HBr के साथ। तो होगा क्या, जब भी बेंजीन की रिएक्शन होती है, आप मोस्टली रिएक्शंस के अंदर क्या देखते हो, इससे ना पूरे का पूरा ग्रुप हट जाता है। कैसे हट गया सर, ये जो पूरा ग्रुप है ये हट जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। बेंजीन अलग, इसके ऊपर से N2 अलग और Cl अलग, यहाँ से नेगेटिव पोर्शन जुड़ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव पोर्शन यानी कि Pr, और ये हो गया S। सेम इसमें भी यही होगा, जब भी बेंजीन की रिएक्शन होती है क्या होता है भाई, पूरा का पूरा टूट जाता है। बेंजीन अलग, N2 अलग और Cl अलग। यहाँ से नेगेटिव पोर्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह होता है ये, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल लग जाता है, इधर क्या लग गया, Br लग गया, तो जो H बच गया वो इसके साथ जुड़ गया। सर दोनों रिएक्शन सेम है तो नाम अलग अलग क्यों है, हैरो जरा, थोड़ा सा डिफरेंस भी है। सैंडमेयर रिएक्शन की खास बात क्या है, इसमें सोल्ट लिया जाता है, कॉपर का सोल्ट CuBr ले लिया या Cu2Br2 ले लिया। और गेटरमैन में क्या लिया जाता है, कॉपर पाउडर। तो याद कैसे रखोगे, डीसी, क्योंकि डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है। डीसी ने सैंड में क्या यूज करना है, सोल्ट। डीसी ने सैंड में सोल्ट डाला, डीसी ने गेटरमैन में क्या यूज करना है, गटर में कॉपर पाउडर डाला। गेटरमैन कोच एक और रिएक्शन थी, उसमें कोच क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर क्राउन लगा देगा CHO नाम का, है ना। सैंड में सोल्ट, ये रहा सोल्ट, और गटर में कॉपर पाउडर। आगे बढ़ते हैं, बाल्स-कीमन रिएक्शन। बाल्स-कीमन से याद रखिए BSF, बाल्स-कीमन में F बनता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है। किससे बनता है, डायजोनियम क्लोराइड से ही बनता है। ये हमारे पास है भाई, ये हमारे पास है डायजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे HBF4 के साथ, विच इज नोन एज फ्लोरोबोरिक एसिड। तो भाई साहब HCl बाहर निकल जाएगा, और इसे बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा F और प्लस में N2 एंड, क्लियर है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है कपलिंग। कपलिंग बहुत बढ़िया है। कपलिंग में हमारा ऑब्वियसली कपल बनाना है ना। साइंस वालों की तो प्रेम कहानी नहीं होती, बट वो दूसरों की कपल बनते हुए देख सकते हैं। अपनी केमिस्ट्री में भी हम किसी को कपल बना रहे हैं। कपलिंग में हमारा दूल्हा फिक्स है। दूल्हा कौन है भाई, डायजोनियम क्लोराइड। कौन है दूल्हा, डायजोनियम क्लोराइड। दुल्हन एक बार फिनोल को ले लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा बाहर। HCl एसिड को बाहर निकालो तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई जा सकती है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन N2, बेंजीन के ऊपर OH, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसको बोल दिया जाता है। और ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। किस कलर की डाई होती है, ऑरेंज कलर की। इधर आ जाओ, दूल्हा फिक्स है। दूल्हा कौन है, डायजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और दुल्हन अब की बार चेंज कर देते हैं, एनिलीन बना देते हैं। एनिलीन किसे कहा जाता है, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारे पास HCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, बेंजीन N डबल बॉन्ड N, और इधर बेंजीन के ऊपर NH2। इसको बोलते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और ये हमारे पास येलो कलर की डाई होती है, येलो कलर की डाई होती है। उसके बाद गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, इसको याद रखना। गब्बर बेसमेंट में हेलोअल्केन को बेस पिला, गब्बर बेसमेंट में हेलोअल्केन को बेस पिला। गब्बर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, थैलिमाइड। थैलिमाइड किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है भाई CONH, इसको कहा जाता है थैलिमाइड। गब्बर बेसमेंट यानी कि इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराओगे, NOH के साथ करा दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास ये CO, यहाँ पे N Na,
बेसमेंट में हेलोल्केन यानी किसकी रिएक्शन आर एक्स के साथ कराओगे, ये आर चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो गया बेंजीन, ये हमारे पास हो गया बेटा सीओ सीओ, इधर एन और इधर आ गया आर, क्या था गब्बर थैलिमाइड होगा। बेसमेंट में हेलोल्केन को बेस पिलाना है, बेस KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ले लिया 2 टाइम्स ऑफ NaOH। इस NaOH को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, NaOH NaOH, और बेटा इसको इस तरह से तोड़ देना, तो हो क्या जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा RnH2 और ये बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा भाई, ये CO NaO क्या लग जाएगा COO Na, इधर भी COO Na, और ये हमारे पास बन गया प्राइमरी अमाइन। इस रिएक्शन में सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बन सकता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आपको एरोमेटिक बनाना होता ना तो हेलोल्केन की जगह हेलोरिन लेना पड़ता, और हेलोरिन में इस तरह से बॉन्ड नहीं टूटता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इस बॉन्ड को टूटने को, हेलोरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करते। गैब्रियल थैलिमाइड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनता है। रिएक्शन की ट्रिक क्या रहेगी, गब्बर बेसमेंट में हेलोल्केन को बेस पिलाना है, प्राइमरी अमाइन बन जाना है। एक होती है होफमैन अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है, फुल अमोनिया लगा दो, अमोनिया मतलब एन ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते रहो। किस पे, देखो जैसे ये है अमोनिया, ये है अमोनिया, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है हेलोल्केन के साथ, RX के साथ, तो हर बार क्या होता जाएगा, इसके एक H बाहर निकलता जाएगा, HX बाहर निकल गया, ये क्या बन गया RnH2। फिर एक बार और इसकी रिएक्शन RX के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी तो ये H और ये X बाहर निकल गया, फिर दोबारा से एक H और एक X बाहर निकलेगा, ये क्या बन जाएगा RnHR। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे RX के साथ, H तो अभी भी है, तो एक बार और HX बाहर निकलेगा, ये क्या बन जाएगा RnRR। मतलब क्या है, हेलोल्केन पे बार बार N लगता जा रहा है। अब नाइट्रोजन के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, सारे हाइड्रोजन चले गए हैं, स्टिल एक हेलोल्केन आएगा। नाइट्रोजन बोलेगा क्यों आया मेरे पास, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है देने को, ये क्या बोलेगा, नहीं आपके पास देने को है। लोन पेयर हाइड्रोजन देके बॉन्ड बनाता है, ये लोन पेयर देके भी बॉन्ड बना सकता है, ये क्या हो जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। बेटा जी ये हमारे पास क्या है, इट इज योर प्राइमरी अमाइन, इट इज योर सेकेंडरी अमाइन, इट इज योर टर्सरी अमाइन, एंड ये हमारे पास है क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। अमोनोलिसिस में बार बार N ग्रुप लगाना है, किसके साथ लगाना है, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ लगाना है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होफमैन अमोनोलिसिस। मैंने सभी रिएक्शन की ट्रिक बता दी है, और अगर आपको लगता है कि सर इससे भी बढ़िया कोई ट्रिक मैं जानता हूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, सो दैट बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए। और मैंने आप लोगों के लिए ये सुंदर से नोट्स भी बनाए हैं, इसमें ना थ्योरी भी साथ में है, एक बार देखना। और अगर कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि सर ये वाले नोट्स दे दो, ये देख लो हर एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, बट इसके लिए हम गोल रखते हैं 1000 लाइक्स का, और 1000 लाइक बहुत ईजिली हो जाएंगे, बस इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।